अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो सुबह का आगाज़ जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ जो है मैं बच्चों के लिए जो है वो अंडा टोस्ट और साथ में चाय रखी हुई थी। तो बच्चों को सबसे पहले नाश्ता जो करवाया और साथ में काफ़ी बर्तन जमा हो गए थे, तो सोचा क्यों ना इसको भी लगे हाथों जो है वो इकट्ठे वॉश कर दिए जाएं। अब दुबई लाइफ और दुबई ग्रोसरी की अपडेट जो थी इस वीडियो में देनी थी, लेकिन इससे पहले जो था वो कुछ ख्याल दुनिया की बातें जो है वो आपसे कुछ बचपने की बातें जो है वो करती हूँ। बाकी लोगों की तरह शायद मुझे भी लगता था कि बचपन में ज़िंदगी जो है वो बहुत सादा है। मैं समझती थी कि तमाम दोस्त वफ़ादार होते हैं। वो घर जो मैं अपनी नोटबुक के आखिरी सफ़ों में बनाया करती थी वो चंद सिक्कों या रुपयों में ख़रीदे जा सकते हैं। ये भी यकीन था कि दिल पर बना सुर्ख तीर ही मोहब्बत की वाहिद पहचान है। मेरी सबसे बड़ी महरूमी दूध का दांत खोना होता था और ख़ौफ का मतलब बस इतना कि अब्बू के गुस्से से बचने के लिए अम्मी की पनाह में छुप जाना होता था। मेरा ख्याल था कि दौलत वो है जो मुझे दुकान की सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए काफ़ी हो और तमाम कहानियों का इंजाम वो खुशी खुशी एक साथ गुजरने लगे पर होता था। ये सब बातें न जाने आज खड़े खड़े मुझे याद आई और इन बातों पर हंसी आई। बचपने के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता। वाकई ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो चलें अभी आपके साथ सबसे पहले मैंने बर्तन सब वॉश किए, फिर किचन को बिल्कुल क्लीन किया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी स्टोर से जो है मैं कुछ ग्रोसरी लेके आई थी शारजा से। अबू धाबी में जो है वो मैं बाकी ग्रोसरी वगैरह तो लुलु हाइपर मार्केट या नेस्टो या इधर उधर से कर लेती हूँ, लेकिन जो पाकिस्तानी स्टोर होते हैं वहाँ से मसाला जो है वो वहाँ से लेके आती हूँ। तो वहाँ मैं गई, वहाँ पर मुझे कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो नज़र आई, तो मैंने कहा ग्रोसरी जो है यहीं से कर ली जाए। तो ये सारे मसाले जात और कुछ रुमाल वगैरह किचन के लिए ये सारी चीज़ें मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है इसमें मैं शारजा से लेके आई हूँ, लेकिन वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। गरम मसाले थे, साथ में कुछ जो थे वो किचन की चीज़ें थी। लेकिन ये जो ड्राई नट्स और बाकी चीज़ें हैं ये मैं यहाँ से अबू धाबी में मीना मार्केट जो है वहाँ से लेके आई हूँ। यहाँ से हम पहले भी काफ़ी बार जो है वो चीज़ें ला चुके हैं। काफ़ी अच्छी जो है होती हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स हो गए, सब्जियाँ हो गई। सब्जियाँ तो मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन वहाँ पे सुना है काफ़ी सस्ती भी होती हैं और जो है अच्छे हिसाब से मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स थे ये हम मीना मार्केट से लेके आए थे, और बाकी जो ग्रोसरी थी, गरम मसाले थे या किचन की बाकी दूसरी चीज़ें जो थी वो मैं शारजा से लाई थी। जो मसाला वगैरह हैं उसकी भी मसाला वगैरह की भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर प्राइसेस जो थी वो काफ़ी मुनासिब है। शारजा में जितनी भी जो मार्केट से छोटी मोटी या जहाँ पे जैसे गिफ्ट्स मार्केट है या वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ये ड्राई नट जो है ये काजू है, पता नहीं इसकी शक्ल पे जो है मसाले वसाले लगे हुए, लेकिन मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। इस वजह से मैंने कहा चलो ट्राई करते इसको भी। दुबई में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, सॉरी यूएई में, कि जो हम अबू धाबी में बेसिकली रहते हैं, तो जो अबू धाबी है वो उसकी जो प्राइसेस हैं इन चीज़ों के हवाले से वो मुझे थोड़ी महंगी लगती है। जैसे कि शारजा, अजमान, अगर आप वहाँ पर जाओ शॉपिंग करने के लिए तो काफ़ी मुनासिब मिलती है, मतलब आधे का फ़र्क जैसे होता है। तो वहाँ पर जो आप मार्केट्स वगैरह जाओ तो काफ़ी सस्ती जो है वो पड़ जाती है। इस वजह से हम आते जाते रहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मसाले वगैरह और ये सारी चीज़ें वहाँ से उठा ली जाए। जो मीना मार्केट है वहाँ से ड्राई फ्रूट्स और ग्रोसरी जो सब्जियाँ वब्जियाँ हैं वो काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो वहाँ से इंशाल्लाह वहाँ जाके वहाँ से जब ग्रोसरी करेंगे तो उसका ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर रीफ़िल की बारी थी। जितनी ग्रोसरी करना मुश्किल काम होता है, उससे ला के घर में संभालना जो है उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ग्रोसरी को उसकी जगह पर रखना, जो मिसाले ख़त्म हो गए थे या जिन ड्राई नट्स को डालना था, रीफ़िल करना था, तो मैंने कहा क्यों ना इस काम को भी ख़त्म किया जाए। तो साथ साथ जो था जो ख़त्म हुए हुए थे उनको दोबारा से रीफ़िल किया।
ये मखाने जो है मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा वीडियो देखी कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, ख़ास तौर पर जो घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्दों के लिए कहते हैं कि ये बेस्ट है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। और इसकी एक रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी है, टिकटॉक पे, तो शायद इंशाल्लाह उसको बनाऊँगी, तो देखेंगे कि टेस्ट में कैसे हैं। इसके अलावा ये है वो सारे मसाले जो कि मैं शारजा से लेके आई हूँ, पाकिस्तानी मार्केट से। पास्ता, बेक पार्लर पास्ता मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान से लेके आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अबू धाबी में तो नहीं मिल रहे थे, बेक पार्लर के ख़ास तौर पर नहीं मिले होंगे शायद, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं होंगे, पर मुझे नहीं पता था। तो मैं शारजा में है काफ़ी पाकिस्तानी मार्केट, तो मैं 1-2 पे गई, वहाँ पे मुझे नज़र आए तो मैंने 5-6 उठा लिए थे साथ में ही। और ये सारे मैं गई सिर्फ 1-2-3 चीज़ों के लिए थी, एक पास्ता के लिए और एक ये शंग्रेला के ये विनेगर और सोया सॉस, चिली सॉस के लिए। बट मैं ये पूरा बैग उठा के ले आई। वहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें जो थी जो मैं पाकिस्तान में यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिलते थे, तो मैं फिर ये सारी चीज़ें वहाँ से ले आई। तो वहाँ पर जो है ये बच्चों के लिए मैं खीर, वैसे तो मैं होममेड खीर बनाती हूँ, लेकिन ये वाली थोड़ी जायके के लिए डाल देती हूँ, बच्चे खुशी से खा लेते हैं। बाकी ये साथ में सारी चीज़ें जो मुझे पसंद आती गई वो मैं रखती गई। मैंने कहा बाद में घर जाके देखूँगी कि क्या लाई हूँ क्या नहीं वहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी नहीं थी। जैसे ही देखी तो मैंने हर चीज़ पे हाथ साफ़ किया, अच्छे से चीज़ें ले ली। और कॉस्ट यहाँ पर मुझे थोड़ी महंगी लगी, बट अबू धाबी की निस्बत शारजा जो था वो सस्ता था, तो यहाँ पर जो मैंने शॉपिंग की वो मुझे सही लगी। तो इस वजह से पाकिस्तानी शक्कर, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ वगैरह तो मैंने नहीं ली, लेकिन हर एक चीज़ थी पाकिस्तानी। आलू थे, सब्जियां थी, मसाले थे, पास्ता थे, दही भल्ले थे, सब कुछ। अगर किसी को नहीं पता तो वो शारजा अजमान साइट पर जाकर ले सकते हो। और अगर किसी को अबू धाबी में पता है तो मुझे बता दे, मैं अबू धाबी में जहाँ अवेलेबल है वहाँ जाके ये चीज़ें ले लूँगी। और इसी दौरान बच्चों को भूख लग गई थी, और बच्चों को ये वाटरमेलन काफ़ी पसंद है, तो मैंने कहा सोचा इनको काट के दे दूँ, ये खामोशी से बैठेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगी। तो इसी दौरान बस जल्दी से बच्चों के लिए ये काटा और उनके हाथ में स्लाइस थमा दिए, क्योंकि वो स्लाइस ज़्यादा खुशी से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी बिज़ी होंगे और मैं भी वीडियो बना दूँगी। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछनी थी। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों से आप लोगों का पाला पड़ा होगा जो लोग कहते हैं कि हमें तो मुंह पर बोलने की आदत है, हम तो कोई बात भी दिल पर नहीं रखते, फिर जब इन्हीं से ही इनके मुंह पर कुछ बोला जाए तो बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से। ऐसे लोगों से तो दरख्वास्त है कि अगर आपको मुंह पर बोलने की आदत है तो मुंह पर सुनने की आदत भी डाल दें। ज़ाहिर है आप अगलों का दिल दुखा देते हैं, कहते हैं कि हमें तो हंसी में बात करेंगे, बोलेंगे हमें तो मुंह पर बोलने की आदत है, लेकिन जब इनसे कोई बात मुंह पर करें तो इनके मुंह बन जाते हैं। फिर इनके जो मुंह पर बात करने की आदत है वो फिर इनको याद नहीं रहती। तो ये एक बात थी जो मैंने कहा कर लूँ कुछ लोगों के हवाले से। अच्छा, तो यहाँ पर रात को हमने फ़िश फ्राई की थी। सबसे पहले फ़िश को हमने लिया, उसमें जो है हमने फ़िश मसाला जो था वो डाला, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और साथ ही में बस फ्राई मसाला, ऑयल और योगर्ट डालकर उसको फ़िश को मसाला लगा लिया। बहुत ही आसान और बहुत मज़े की रेसिपी है। फिर इसमें जो है हमने फ़िश को ऑयल को गर्म किया और उसमें फ़िश को डाला और उसको तल दिया, और वो काफ़ी मज़े का टेस्ट था। ये जो था वो रात में लेफ़्ट ओवर फ़िश जो थी वो बच गई थी, तो सुबह मैंने कहा मैं खा लेती हूँ वरना तो ख़राब हो जाएगी फ्रिज में पड़े। तो मैंने ऑयल जो था उसको छाना, और उसके बाद जो था मैंने उसी ऑयल छानने के बाद जो है मैंने उसी ऑयल में जो है दोबारा से फ़िश को जो है वो फ्राई किया। ओवरनाइट मेरीनेट होने के बाद इसका टेस्ट और रात की फ़िश से भी ज़्यादा मज़े का था। बेहतर होगा कि अगर आप इसको अच्छे से 1-2-3 घंटे मेरीनेट करने, ये तो ओवरनाइट मेरीनेटेड थी, काफ़ी मज़े की थी। तो ओवरनाइट ये मेरीनेट हो गई थी और काफ़ी इसका टेस्ट जो था वो ज़्यादा जो था टेस्टी हो गए थे। तो ये काफ़ी मज़े की इस तरह की फ़िश बनती है। आजकल तो सर्दियाँ हैं,
सर्दियों के मौसम में ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं खाना फ़िश को, और वैसे भी नॉर्मली लोग खाते हैं। मुझे जो है ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल सिंपल ये बनती है। तो ये साथ में जो थी मैंने फ़िश फ्राई कर दी थी और उसको जो है सर्व कर दी। अच्छा, मुझे अपने